दोस्तों पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज 10वां के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके थे, आज हम लोग 41 करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस साल एग्जाम दीजिएगा तो डेली 5 गो ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। 40 को इस साल दीजिएगा, तो अगला साल दीजिएगा तो 5 को डेली ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, दूसरा संयोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी, चौथा यानी डी ऊष्माशोषी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उत्तर हो जाएगा श्वसन है जो उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42, हीलियम परमाणु के बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो हीलियम के परमाणु कक्षा में, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, क्योंकि हीलियम के परमाणु संख्या ही 2 होता है। तो इस बाहरी कक्षा में मात्र क्या इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं सर? ऑप्शन नंबर ए क्षार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्षारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्षरण कहते हैं, ऑप्शन बी संक्षारण कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं जी? क्षार कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 क्या करा? उपपचय अपपचय अभिक्रिया को कहते हैं। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेडियोक्सी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या होगा आंसर इसका जी? तो बोल सर उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडियोक्सी अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 45 की ओर। क्या कह रहा है 45? कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वार के साथ संपन्न होता है? कौन धातु है जिसका दहन चमत्कार श्वेत ज्वार के साथ संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए Fe लोहा, ऑप्शन नंबर बी Al एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो ये कौन सा ऐसा धातु जिसका चमकदार श्वेत ज्वाल की तरह होता है? तो जल्दी बताइए क्या कौन सा होगा? तो सर मैग्नीशियम का होगा, जो धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत जो होगा, जब इसको जलाएंगे ना तो सफ़ेद होगा, चमकदार ज्वलन होगा। जलवाला मतलब जलाएगा तब। क्वेश्चन नंबर 46, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष की छाल में, ऑप्शन नंबर बी पुराने जाइलम में, ऑप्शन नंबर सी पुराने फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर डी जड़ों में। तो टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होते हैं? वृक्ष की छाल, पुराने जाइलम, पुराने फ्लोएम या जड़ों में? तो कहाँ होता है जी? तो सर बता दीजिए कहाँ होता है। तो टैनिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में क्या होते हैं? जमे होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा टैनिन कैसे किसे निकलता है, तो बरगद के पेड़ के, कनेर के पेड़ से क्या होता है? पीपल के पेड़ से टैनिन निकलते हैं, जो उजला उजला जो रहता है उसी को टैनिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 45 क्या कह रहा है? एक समान मनुष्य में हृदय धड़कन की गति को होती है। एक समान मनुष्य में हृदय धड़कन की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए 50 से 60 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी 60 से 70 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी 70 से 80 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर डी 80 से 90 प्रति मिनट। तो एक समान मनुष्य में हृदय की धड़कन कितनी होती है जी? तो सर आप ही ने बताइएगा कि कितना होगा। हम जानवे कहते आप बताइए। तो सर हमको पूछेगा तो 70 से 80 प्रति मिनट होता है, यानी 70 से 80 बार धड़कन हम लोग क्या करते हैं? धड़कता है मेरा दिल। बोलो यार मेरा भाई, मेरा दिल धड़कता है 1 मिनट में 70 से 80 बार। आपका कितना धड़कता है जो आप देख लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48 क्या कह रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर कहते हैं किसको कहते हैं? एसन नोड को, AB नोड को, हिस या बंडल को, या पुष्किंजे तंतु को। तो हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तब क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? तो हृदय को पेसमेकर एसन नोड को कहा जाता है। कौन नोड? एस नोड को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 49 करा, रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप नियंत्रण क्या है? ऑप्शन नंबर ए थाइमस द्वार है, ऑप्शन नंबर बी थायराइड द्वार है, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल द्वार है, ऑप्शन नंबर डी वृक्ष द्वार है। तो रुधिर चाप नियंत्रण होता है किसके? थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वृक्ष द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा जी, तो बोल सर वो क्वेश्चन नंबर आंसर का हो जाए रुधिर चाप है जो एड्रिनल द्वारा होता है, नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सा हार्मोन है जब पत्तियों को मुरझाने के लिए क्या है? उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्जीन, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी जिबेरेलिन। तो कौन सा हार्मोन है जब पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व है? तो क्या होगा आंसर जी? तो बोल कहेगा सर ऑक्सीजन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए होता है। एक प्रकार का क्या हार्मोन है? कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्या जी 51 में, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सीरा से, ऑप्शन नंबर बी रंध्र से, ऑप्शन नंबर सी मध्य सीरा से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है जी? तो सर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र, इंग्लिश में स्टोमाटा भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 52 करा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी संयोजी, ऑप्शन नंबर सी सब पोषण, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो कवक में जो है कवक के पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक मृतजीवी पोषण है, जो मृतजीवी को क्या करता है? कवक खा के मिट्टी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन पौधे बौने पौधे को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे जो बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर सी डबल टी, ऑप्शन नंबर डी टी। तो निम्न कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? तो बौना पौधा को कौन दर्शाएगा जी? तो बोल सर स्मॉल टी जहाँ जहाँ रहेगा बौना होगा। अगर एगो कैपिटल है वहाँ लंबा होगा, तो यहाँ भी एगो कैपिटल है, यहाँ भी एगो कैपिटल है, यहाँ भी एगो कैपिटल है, तीनों लंबा होगा। ये दोनों स्मॉल है तो क्या होगा? हो जाएगा आपको छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। आकाश का नीला रंग किस परिघटना द्वारा परिमाण होता है? आकाश का नीला रंग किस परिघटना द्वारा परिणाम होता है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा तो सर हो जाएगा बी, आकाश का नीला रंग जो होता है परिघटना वो परिकिरणन के कारण होता है। आकाश में सबसे ज़्यादा ब्लू रंग का परिकिरण होता है, इसलिए नीला रंग का, इस कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यानियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 55, एक प्रिज्म जितने सतह से घिरे रहते हैं, एक प्रिज्म जितने सतह से घिरे रहते हैं, कितने के सतह से घिरे रहते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो एक प्रिज्म होता है जो कितने सतह से? 5 सतह से घिरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यन होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यन होता है, क्या होता है अभिदृश्यन? ऑप्शन नंबर उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यन होता है, कैसा होता है? तो प्रश्न संख्या 56 का होगा आंसर जी। तो बोल सर फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यन होता है उत्तल लेंस होता है। प्रश्न संख्या 57, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ऑप्शन नंबर ए एफ से, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या होगा जी? तो सी होगा ध्रुव से। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन किरण कहाँ से होती है? ध्रुव से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 58 यानी 58, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है।
कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती कैसी होती है? तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर होगा जी। तो बोल सर कांच में अवतल लेंस की वायु में शक्ति ऋणात्मक होती है। प्रश्न संख्या 59 कह रहा किसी अधातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी अधातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सर किसी भी अधातु है तो धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 या 4 होगा। 1, 2, 3 होता है। तब कह रहा किसी भी अधातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो किसी भी अधातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, 4, 5 या क्या हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। तो 3, 4, 5, 6 कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखा रहा था। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 पीतल निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु? ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्लस जिंक का, ऑप्शन नंबर बी एफी लोहा प्लस निकेल का, ऑप्शन नंबर सी कॉपर और एयू सोना का, ऑप्शन नंबर डी कॉपर और टीन का। तो पीतल किसका है मिश्र धातु जी? तो सर ये भी पूछने वाला है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, चलते हैं हम लोग कितने की ओर? 61 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61? CH3O C2H5 का IPCA प्रणाली के अनुसार नाम है। ऑप्शन नंबर ए मेथॉक्सियने, बी प्रोपेक्सीमेथेन, सी एथनॉक्सीमेथेन, डी एथिल मेथिल ईथर। तो प्रश्न संख्या 61 का आंसर हो जाएगा जी। तो सर प्रश्न संख्या 61 का आंसर हो जाएगा ए मेथॉक्सीमेथेन हो जाएगा इसका IPCA नाम। प्रश्न संख्या 62 प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मेंडलवाद, बी लामर्कवाद, सी डार्विनवाद, डी सूक्ष्म विकास। तो प्राकृतिकवाद चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्राकृतिक द्वारा चुनाव होता है। तो सर प्राकृतिक चुनाव होता है, डार्विन के सिद्धांत के द्वारा चुनाव होता है, प्राकृतिक द्वारा चुनाव होता है या विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? 63 अंडोत्सर्जन का कारण है। अंडोत्सर्जन का कारण क्या? ऑप्शन नंबर ए LH, ऑप्शन नंबर बी FSH, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो अंडोत्सर्जन का कारण क्या है? तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या हो जाएगा? LH है अंडोत्सर्ग का कारण है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा? लैंगहेरेंस की दीपिकाएँ। कौन हेरेंस? लैंगहेरेंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर डी वृक्क में। तो लैंगहेरेंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सर 64 का आंसर हो जाएगा वृक्क में। तो लैंगहेरेंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? वृक्क में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 65 यानी कि 65 कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन का, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन का, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज का, ऑप्शन नंबर डी आयरन का। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में संश्लेषण आयोडीन का संश्लेषण होना क्या है? अनिवार्य है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से? PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं बार मैं आपको कहता हूँ यदि आप इस साल एग्जाम दीजिएगा तो 40 को डेली ऑब्जेक्टिव है, 5 को सब्जेक्टिव याद कीजिए। अगले साल एग्जाम दीजिएगा तो 5 को ऑब्जेक्टिव और 1 को सब्जेक्टिव याद कीजिए, जिससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा रहेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 66 यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 66 यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क से, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर सी यकृत से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है जी? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा जी। तो बोल सर यूरिया रक्त में
यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे शरीर का पीएच मान होता है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन है जी। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 से 3, ऑप्शन नंबर बी 5 से 7, ऑप्शन नंबर सी 7 से लेकर 7.8 तक, ऑप्शन नंबर डी 9.1 से लेके कहाँ तक? 9.5 तक। तो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सर आप ही बताइएगा। हो जाएगा 7 से लेकर 7.8 तक होता है हमारा शरीर का पीएच मान। प्रश्न संख्या 68 क्या कह रहा है? कह रहा 68, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन नंबर डी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल्दी बताइए। तो बोल सर कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कौन अम्ल बनाता है? कार्बनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन है। कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन है। ऑप्शन नंबर ए Cu2Fe, ऑप्शन नंबर बी CuFeSO2, ऑप्शन नंबर सी CuF2S, ऑप्शन नंबर डी Cu2FeSO2। तो कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन क्या है? प्रश्न संख्या 69 का आंसर हो जाएगा जी। तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठन CuFeSO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली कौन सी धातु? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन नंबर सी लोहा और तांबा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सर मुक्त अवस्था में सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 71, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, बी परितालिका, सी पुतली, डी दृष्टि पटल या रेटिना। तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर होगा जी, मानव नेत्र जिस भाग पर रेटिना प्रतिबिंब बनाता है क्या? दृष्टि पटल या क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 71 के सी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में किसका अर्थ जल है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल है? पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का या हाइड्रो का? तो किसका अर्थ होगा जो जल होगा? तो सर हाइड्रो का अर्थ होता है जल होता है। प्रश्न संख्या 73 का रहा, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूज तार के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, ऑप्शन नंबर सी उच्च धारा प्रभाव के कारण होती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो घरों में विद्युत में दुर्घटना किसके कारण होती है? तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर होगा जी। तो सर घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। बहुत न्यूज में देखते हैं शॉर्ट सर्किट का कारण इस दुकान में आग लग गया, तो इसी तरीक़ा से शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 74, फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम किस दिशा को ओर संकेत करते? फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम किस दिशा की ओर संकेत करते? लीजिए यहाँ पर बोलबे न किया कि अंगूठा तर्जनी किसको देखा जाता है? फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम के दिशा की ओर संकेत करती है। एकदम क्वेश्चन है तो किस दिशा की ओर संकेत करती है यूँ नहीं पता, खाली क्या दिया है फ्लेमिंग के। तो फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो बल की दिशा की ओर क्या करती है? संकेत करती है। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या हो जाएगी? तो सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व यहाँ अंगूठा होना चाहिए ऑप्शन में, हमको क्वेश्चन में लग रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसको रहने दीजिए डॉट में। फ्लेमिंग के वामा हस्त के नियम से अंगूठा किस दिशा को दिखाता होना चाहिए? क्वेश्चन पूरा बल की दिशा। क्वेश्चन नंबर कह रहा 75, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है? उत्तरदायित्व है। तो क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व? O2, NH3, CO2 या N2? तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर होगा जी। तो बोल सर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायित्व है। प्रश्न संख्या 76, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारे की संख्या होती है। लीजिए कितना क्वेश्चन बढ़िया आ गया। तो आधुनिक आवर्त काल में, कौन काल में? आधुनिक आवर्त काल में
सारणी में आधुनिक आवर्तकाल में क्षैतिज कतारों की संख्या कितना है? तो 7 है क्षैतिज कतारों की संख्या। प्रश्न संख्या 77 क्वेश्चन करा कुटपाद किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 77 कुटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम में, ऑप्शन नंबर बी अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी यूंगलीना में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारे किससे अधिक समानता? ऑप्शन नंबर ए चीन के विद्यार्थियों से, बी चिंपैंजी से, सी मकड़ी से, या डी जीवाणु से। तो किससे ज़्यादा है जी? तो चिंपैंजी से हमारा जो शरीर है 90% क्या हो जाता है? मिल जाता है। प्रश्न संख्या 79 खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लीजिए ये भी पूछने वाला चीज़ है। तो बोले सर खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, डेंजर लिखा रहता है, आप लोग देखिएगा। ऑप्शन नंबर 80 निम्न में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु सोलर सेल के क्या होते हैं? बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जस्ता, बी सोना, सी प्लेटिनियम, डी सिलिकॉन। तो किसका बना होता है जी? तो धातु में सोलर सेल होता है सिलिकॉन का बना होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा आपको यहीं से, कौन से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आप इस बार एग्जाम दीजिएगा तो 40 को ऑब्जेक्टिव और 5 को सब्जेक्टिव याद कीजिए प्रत्येक दिन। एग्जाम अभी भी टाइम आपके पास बचा हुआ कि एग्जाम क्लियरफाई कर दिए। अगर अगले साल एग्जाम देने वाले आप हैं तो क्या कीजिए आप डेली एक वो सब्जेक्टिव और 5 को ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। उससे अब मेरा दावा है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यहीं से आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट ले लेके। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन से पीटी से। अंत में मैं आपको यह कहूँगा छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखे कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें यूँ आगे बढ़ते रहें।